नमस्कार। प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको शुभकामनाएं और बधाई। बात करेंगे आज भाजपा संगठन की। भाजपा संगठन में अजमेर जिला हुआ बहुत प्रसिद्ध। इसको लेकर के बात करेंगे अमित शाह की। अमित शाह ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र पार्ट 3 की घोषणा की। तो साथ ही बात करेंगे आईआईटी बाबा की। आईआईटी बाबा ने घोषणा की है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी बनेंगे राष्ट्रपति। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अजमेर जिले की भाजपा की राजनीति की। वैसे तो पूरे राजस्थान में ही भाजपा संगठन के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसते रहे थे, जिसमें जो चुनाव प्रभारी हैं या पर्यवेक्षक हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक मत बात बन नहीं पा रही थी। लेकिन अजमेर जिला प्रमुखता से राजस्थान में प्रसिद्ध इसलिए हो गया कि चुनाव के लिए भाजपा देखा जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ को भी अजमेर में मौजूद रहना पड़ा। कल जो चुनाव से जुड़ी हुई भाजपा के पदाधिकारी थे उनके सामने नामांकन हुआ। नामांकन में कई ऐसे लोगों को तो नामांकन पत्र भरने का मौका भी नहीं मिला शायद, जो उसमें उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम भी नामांकन करेंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी थे। शाम होते होते चर्चा आ गई कि पवन जैन जो ब्यावर से हैं उनका नाम लगभग फाइनल है। बताया तो ये जाता है सोशल मीडिया के हिसाब से कि उनके व्यापार के अंदर, उनके व्यवसाय के अंदर जो एक भागीदार है, उन्होंने कल रात को इनके ऑफिस में जाके माला पहना दी थी। उसके बाद में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हो गया मामला। और सुबह होते होते तो बिल्कुल अंबार लग गया इस तरह का कि जिसको लेकर के सुबह जब चुनाव होने थे अजमेर में तो उस समय पे 6 में से 4 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। एक नामांकन करने वाले ने बहुत मान मनवार के बाद में नाम वापस लिया। लेकिन हुआ क्या, मदन सिंह राठौड़ को वहाँ मौजूद होने का मतलब ये है कि बात नहीं बन पा रही थी। उनकी मौजूदगी में ही वहाँ निर्वाचन हुआ, जिसमें पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जीतमल प्रजापति को जिला अध्यक्ष चुना गया। तो वो इसलिए प्रमुख हो गया कि जब जिनको चुनाव की जिम्मेदारियां दी गई थी वो पदाधिकारी उसको समेट नहीं पाए थे मामले को। चुनाव आसानी से उनको नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब चुनाव का समय था या जो नामांकन का समय था उस समय भी बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ जो प्रभारी हैं भार्गव, शैलेंद्र भार्गव, और उनके सामने भी मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, जीतमल प्रजापति अब जिला अध्यक्ष बन गए हैं, जिसके बाद में अब उनके विरोधियों ने एक ही बात कर दी है कि भाजपा अपने संगठन के नियमों को नहीं मानती है। उनका कहना है कि जीतमल प्रजापति 64 साल के हैं, जबकि जो संगठन ने चुनावी प्रक्रिया निर्धारित की थी उसमें 60 साल से अधिक को चुनाव में शामिल नहीं होने की बात कही थी। अब ये पार्टी का मामला, पार्टी देखेगी अपने हिसाब से, लेकिन मुद्दा जो था, प्रसंग जो था, उसको सामने लाना जरूरी था। अब इसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी नियमितता थी, कितनी अनियमितता थी, इसकी कोई बात नहीं। बात करेंगे कि रेवड़ी बांटने में कोई भी पीछे नहीं। कांग्रेस, केजरीवाल और बीजेपी तीनों समान है। आज जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव है उसमें अमित शाह ने आज पार्ट 3 संकल्प भाजपा का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पार्ट 3 है उसकी घोषणा की, जिसमें वही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात कही, 5 लाख रुपए तक के वृद्धजनों को मुफ्त इलाज की बात की गई, इसी तरह की 2 लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात की गई, और कई ऐसी घोषणाएं की गई जो करीब करीब सभी पार्टियों के समान थी। लेकिन इससे यह एहसास होता है कि अब यह जरूरी हो गया है कि रेवड़ियां बांटे बिना कोई भी पार्टी आगे नहीं आ सकती।
तो देखने वाली बात ये होगी कि अब जो चुनाव, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, जब तीनों पार्टियां बराबर बराबर, कांग्रेस भी उतनी सुविधा देने की बात कर रही है और बीजेपी भी यही बात कर रही है, आम पार्टी भी, तो कौन 5 फरवरी को किसके भाग्य चमकेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं, वैसे तो कुंभ मेले में इस बार काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है। विशेष रूप से कल एक संत थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा था कि ये सनातन धर्म का स्थान है जहाँ बहुत बड़ा पुण्य मिलता है यहाँ पर आने वालों को, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से सुंदर महिलाओं को ला करके हाईलाइट किया जाने की बात की जा रही है, वो उन्होंने उसकी बात कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, ममता कुलकर्णी भी साध्वी बन गई, वो तो इस तरह से बनने की बातें थी, लेकिन कुल मिलाकर के मीडिया में भी इसी तरह की बातों को, यूट्यूबर्स ने भी इन बातों को हाईलाइट किया, जिसमें इंदौर से एक मोनालिसा नाम की जो युवती आई थी, उसको भी काफ़ी हाईलाइट किया। और मोनालिसा को लेकर के अब ये नई बात निकल के आई है कि फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर ने उनको अपनी फिल्म में काम करने के लिए आमंत्रित किया है। तो निश्चित रूप से ये ठीक है, होना चाहिए, जो भी जिसके अंदर जिस प्रकार का भी कोई विशेष महत्व रखने वाला, उसको महत्व मिलना चाहिए। लेकिन महत्व है महाकुंभ मेले का। उस कुंभ मेले में बजाय दुनिया भर के वहाँ ऐसे ऐसे संत आए हुए हैं जो कोई 30 साल से नहाए नहीं, किसी ने, मतलब एक खड़े बाबा हैं जो पता नहीं कितने लंबे समय से वो जमीन के अंदर खड्डा खोद करके खड़े रहते हैं। इसी तरह से कई, मतलब एक से एक संत वहाँ हैं जिनके दर्शन करने चाहिए, मीडिया को उनको हाईलाइट करना चाहिए, और बजाय, हालांकि दूसरों को भी कर रहे हैं, संतों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बजाय उनके अधिक जो महत्व इन लोगों को दिया जा रहा है, जिसको लेकर के भी साधु समाज में भी इस तरह की बातें हो रही है। आईआईटी बाबा, आईटी बाबा भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने नाउ टाइम्स में एक साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए राष्ट्रपति होंगे। अब ये घोषणाएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, अब इसको लेकर के क्या कुछ आगे निकलेगा वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रमुख रूप से चर्चाओं में बात थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।